नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे प्रिय यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण और हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जानिए आखिर क्यों हुआ था भगवान महादेव और भगवान श्री हरि नारायण के बीच प्रलयंकारी महायुद्ध। तो बने रहे मित्रों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शास्त्रों, धर्म ग्रंथों, पुराणों एवं वेद आदि सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों के अनुसार अब तक भगवान महादेव और भगवान नारायण के बीच कितनी बार प्रलयंकारी महायुद्ध हो चुका है और उस प्रलयंकारी युद्ध का कारण क्या था एवं उसका निष्कर्ष अर्थात परिणाम क्या निकला। वैसे तो मित्रों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि सनातन धर्म के सभी धर्म ग्रंथों एवं सनातन धर्म का प्राचीन ज्ञान सबसे प्राचीन एवं अनंत है और इस ज्ञान का कभी अंत नहीं होता है, जो कोई साधारण जीव नहीं समझ सकता। लेकिन मित्रों, अब तक के कुल जितने भी धर्म ग्रंथ एवं पौराणिक कथाएं हैं, उसके आधार पर हम आपको भगवान महादेव और भगवान श्री हरि नारायण के बीच अब तक इस 4 प्रलयंकारी महायुद्ध के विषय में बताएंगे और इस युद्ध का कारण क्या था और निष्कर्ष परिणाम क्या निकला। और मित्रों, यह जानकारी एवं कथाएं बिल्कुल ही सत्य एवं शास्त्र प्रमाणिक हैं, क्योंकि कुछ जानकारियों को एवं कथाओं को शैव धर्म ग्रंथ एवं वैष्णव धर्म ग्रंथ दोनों के आधार पर लिया गया है। इसका केवल एकमात्र उद्देश्य भगवान श्री हरि नारायण एवं भगवान महादेव की कथाओं लीलाओं का प्रचार ही है, जो कि प्राचीन धर्म ग्रंथों के आधार पर ही वीडियो को बनाया गया है। यह प्रचलित 4 कथाएं भगवान श्री हरि नारायण के भक्त द्वारा लिखित वैष्णव धर्म ग्रंथ एवं भगवान महादेव के भक्तों द्वारा लिखित गई शैव धर्म ग्रंथ, दोनों प्रकार के धर्म ग्रंथों के आधार पर बनाया गया है। तो आइए मित्रों, इन 4 प्रकार के महाप्रलयंकारी युद्ध के विषय में जानते हैं। मित्रों, पहला युद्ध हुआ था आदि शक्ति को लेकर महासंग्राम, अर्थात कि मित्रों उस समय जब दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती का भगवान शिव के साथ विवाह हुआ था और फिर दक्ष के अपमान से माता सती ने अग्निकुंड में कूदकर अपना प्राण दे दिया था। तभी मित्रों भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को उचित दंड दिया एवं उसका संहार किया। लेकिन उसके बाद भगवान शिव बिल्कुल ही चिंतित हुए और उन्होंने माता शरीर को लेकर, उन्हीं माता सती को लेकर पूरे सृष्टि पर भ्रमण करने लगे। वर्षों तक भ्रमण करते करते भगवान शिव के बिना सृष्टि का संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा था। इसी कारण ब्रह्मदेव एवं संपूर्ण देवी देवता भगवान नारायण के पास पहुँचे और उन्होंने इस प्रकार आग्रह किया कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करें, क्योंकि इस विषय पर आप ही कुछ कर सकते हैं। क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के पास भी इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि वे इस प्रकार से क्रोधित भगवान शिव के पास जाकर उन्हें समझा सकें। तब भगवान श्री हरि नारायण ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शिव को समझाना उचित समझा। लेकिन भगवान श्री हरि नारायण की बातों को भगवान शिव ने नहीं समझा, क्योंकि वे उस समय शोक पूर्ण भाव में थे।
तब जाकर विवश होकर भगवान श्री हरि नारायण ने एक लीला की, जिसके माध्यम से उन्हें पता था कि इस समय संपूर्ण नाग प्रजाति को यह कहा गया था कि वे केवल पाताल में ही वास करें, लेकिन उन्होंने सृष्टि के नियम का उल्लंघन किया और वे धरती लोक पर भी रहने लगे। और संपूर्ण विश्व के नाग प्रजाति की इस गलती का लाभ उठाते हुए भगवान श्री हरि नारायण ने एक अद्भुत लीला की, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने सेवक गरुड़ जी से कहा कि इस बात का दंड देने के लिए तुम जाओ और सभी वासुकी प्रजाति नाग प्रजाति को हानि पहुँचाओ। और भगवान श्री हरि नारायण ने गरुड़ जी से यह भी कहा कि इस प्रकार के प्रसंग को देखकर मेरे सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रिय भक्त भगवान महादेव एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव भगवान महादेव अपने भक्त नाग प्रजाति की रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे और उनके क्रोध को शांत करने एवं संपूर्ण बातों को याद दिलाने के लिए एवं उनके कर्तव्यों का स्मरण कराने के लिए यही ठीक उपाय होगा। तब भगवान श्री हरि नारायण के इस आदेश पर गरुड़ जी ने तुरंत ही जाकर नाग प्रजाति पर हमला शुरू कर दिया। और इसी बीच वासुकीनाथ, जो कि भगवान शंकर के श्रेष्ठ भक्त थे, उन्होंने तुरंत ही जाकर गरुड़ जी से ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करना हमारे आराध्य देव का आदेश है। और उन्होंने वासुकी जी पर भी प्रहार करना शुरू किया। इसको देख भगवान शिव करुणा के सागर होने के कारण वहाँ मौजूद हुए और उन्होंने ऐसा गरुड़ से करने के लिए मना किया। और फिर उसने कहा कि ऐसा श्री हरि नारायण जी ने कहा है, लेकिन भगवान शंकर ने स्वयं गरुड़ जी को ऐसा करने के लिए दंड देना चाहा। जैसे ही भगवान शिव ने गरुड़ जी को दंड देना चाहा, तभी वहाँ भगवान श्री हरि नारायण गरुड़ जी की रक्षा करने के लिए पधारे। और भगवान श्री हरि नारायण ने उन्हें समझाया कि हे प्रभु, नाग प्रजाति ने ऐसी दुष्टता की है कि उन्हें कहा गया था पाताल में वास करने के लिए, लेकिन उन्होंने इस नियम का उल्लंघन कर पृथ्वी लोक पर रहना शुरू कर दिया। तभी भगवान शंकर ने कहा कि यह गलत है। एक कुछ नागों की गलती के लिए सभी प्रकार के नागों को ऐसा दंड नहीं मिलना चाहिए। और उन्होंने गरुड़ जी पर प्रहार किया। तभी भगवान श्री हरि नारायण ने अपने अस्त्र से भगवान शिव के अस्त्र को खत्म किया। और इस प्रकार भगवान श्री हरि नारायण और महादेव के बीच में भीषण संग्राम, महायुद्ध होने लगा। और भगवान महादेव एवं भगवान श्री हरि नारायण दोनों समान होने के कारण विजय किसी की भी नहीं हो रही थी और पराजय भी किसी की नहीं हो रही थी। इसी कारण युद्ध वर्षों तक चलता रहा, लेकिन सृष्टि में विनाश होता रहा। धर्म ग्रंथों के आधार पर भगवान श्री हरि नारायण ने इस युद्ध को खत्म करने एवं भगवान शिव को इस बात का स्मरण कराने के लिए उन्होंने युद्ध को बंद करना चाहा और अस्त्र को हटा करके उन्होंने भगवान शिव के गले पर पकड़कर हटाना चाहा। लेकिन भगवान शिव क्रोध में होने के कारण उन्होंने अपना पशुपत अस्त्र का प्रहार भगवान नारायण के ऊपर किया और उस प्रहार से भगवान श्री हरि नारायण की वक्षस्थल अर्थात छाती पर 3 प्रहार के निशान बन गए। और जिसके कारण भगवान शिव को भी दर्द होने लगा, क्योंकि भगवान हर और हरि दोनों एक ही हैं। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के ही स्वयं स्वरूप यानी स्वयं भगवान शिव ही श्री हरि नारायण के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं। वहीं विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर स्वयं श्री हरि नारायण के ही स्वरूप भगवान शिव हैं। इसीलिए भगवान शिव के आँखों से जल प्रवाह होने लगा और वे रोने लगे। वे ये सोचने लगे कि मैंने अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव भगवान पर इस प्रकार का प्रहार किया, जो कि भगवान शिव के सबसे श्रेष्ठ आराध्य देव एवं सबसे श्रेष्ठ भक्त भी हैं।
और भगवान श्री हरि नारायण भी शोक रहित हो गए कि उन्होंने भी उनका गला पकड़ा और इस प्रकार से भगवान शंकर का गला लाल हो गया और उनका नाम सीतिकंठ महादेव पड़ गया, यानी लाल कंठ महादेव। और श्री हरि नारायण भगवान के उंगलियों के दबाव से भगवान शंकर के गले पर उनकी उंगली की भी छाप पड़ गई। फिर दोनों लोगों ने एक दूसरे पर प्रहार बंद किया, क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण के शिव जी पर प्रहार करने से स्वयं भगवान श्री हरि नारायण को ही दर्द महसूस होता था और स्वयं भगवान शिव के प्रहार से स्वयं श्री हरि नारायण को दर्द न होकर स्वयं शिव जी को ही दर्द होता था, क्योंकि वे दोनों एक ही हैं। बस उनका स्वरूप रूप अलग है, कार्य अलग है, लेकिन हर और हरि एक ही होने के कारण अपने स्वरूप पर ही युद्ध करना संभव न था। इसलिए युद्ध बंद हुआ और भगवान शंकर ने सभी बातों को समझ लिया और उन्होंने फिर से सृष्टि कार्य में अपना सहयोग दिया। इस प्रकार मित्रों, शैव धर्म ग्रंथों एवं वैष्णव धर्म ग्रंथों के आधार पर यह प्रथम युद्ध की कथा समाप्त होती है और दूसरे युद्ध की कथा हमें प्राप्त होती है भगवान शिव के शरभ अवतार और भगवान नारायण के नरसिंह अवतार के बीच में हुए युद्ध के बारे में। मित्रों, कथा इस प्रकार है कि जब भी सृष्टि पर कोई आसुरी प्रवृत्ति का असुर जन्म लेता है और वह धर्म की हानि करने लगता है, चारों तरफ अधर्म फैल जाता है, तब सभी संत साधु सज्जन भक्तों की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि नारायण, जो कि सृष्टि के पालन करता है, वे अवतरित होते हैं। असुर का संहार कर सनातन धर्म की स्थापना करते हैं और सभी संत सज्जनों की रक्षा कर उन्हें परम मोक्ष प्राप्ति कराते हैं। और ये हर एक युगों में होता है कि जैसा कि हम भगवत गीता के अनुसार जानते हैं, उसी प्रकार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए श्री नरसिंह जी ने हिरण्याक्ष जैसे असुर दैत्य की हत्या की और उन्हें इस पृथ्वीलोक से प्रस्थान कराया। लेकिन मित्रों, अवतार होने से पहले कथा यह है कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हिरण्याक्ष बहुत बड़ा राक्षस था जिसे मारना असंभव था। उसने अनेक प्रकार के वर मांग रखे थे कि उन्हें किसी भी प्रकार के देवता न मार पाए, ना ही स्त्री, ना ही पुरुष और ना ही नपुंसक इत्यादि देव गंधर्व किन्नर कोई भी उन्हें मारने में समर्थ न हो। ना ही वे रात्रि में मरे, दिन में मरे, और ना ही उन्हें कोई पुरुष मारे, ना ही पशु मारे, और घर में मरे और ना ही बाहर मरे। और ये संपूर्ण वरदान लेने के बाद हिरण्याक्ष बिल्कुल ही घमंडी हो गया और उन्होंने देवताओं पर चढ़ाई कर संपूर्ण सृष्टि का राज अपने हाथ में ले लिया। लेकिन उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद जी को भगवान विष्णु का भक्त देखकर उन्हें भी मारने की कई प्रयत्न किए, जिसकी कथा आप विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में पढ़ सकते हैं। लेकिन अंत में सभी साधु सज्जन की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि नारायण ने अपना नरसिंह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया और प्रहलाद जी की रक्षा की। लेकिन मित्रों, यह अवतार बहुत ही क्रूर अवतार था, अर्थात क्रोधित अवतार था। इसीलिए भगवान श्री हरि नारायण ने इसके पूर्व अवतार लेने से पूर्व ही भगवान शिव से जुड़ी हुई एक लीला रची थी। लेकिन युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने सृष्टि का विनाश करने लगे और उनकी विस्मृति हो गई। वे भूल गए कि वे स्वयं भगवान हैं और उनका तात्पर्य केवल असुरों का संहार करना ही है। तब सृष्टि के विनाश को देखकर ब्रह्मा जी के पास सभी देवी देवता गए और सभी के प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मदेव इस युद्ध में भगवान नरसिंह के सामने होने के लिए सामर्थ्यवान नहीं थे। वे स्वयं भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव की स्तुति की। फिर भगवान शिव ने अपना वीरभद्र अवतार प्रकट किया और
भगवान नरसिंह को समझाने के लिए भेजा, लेकिन वे समझाना वार्तालाप भगवान नरसिंह को नहीं समझ में आया और उन दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ, भगवान नरसिंह के बीच में और भगवान वीरभद्र। फिर दोनों अवतार में युद्ध होने के कारण वीरभद्र भगवान इस युद्ध में पराजित हुए। ये एकमात्र लीला के आधार पर ही कथा है। और फिर वे स्वयं भगवान शिव के पास गए। फिर भगवान शिव ने अपना सबसे क्रूर अवतार, सबसे शक्तिशाली अवतार शरभ अवतार धारण किया और वे भगवान नरसिंह से युद्ध करने लगे, ताकि उन्हें स्मृति हो कि वे स्वयं भगवान हैं और सृष्टि का पालन करें, ना कि उसका अंत। फिर शरभ अवतार के साथ युद्ध करते करते भगवान नरसिंह को सारा वृत्तांत याद आया कि वे तो स्वयं भगवान श्री हरि नारायण हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वे सृष्टि का पालन करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ने शरभ अवतार में भगवान नरसिंह के आगे प्रणाम किया और प्रणाम कर कर उन्हें अपनी पूंछ में बांधकर वे उनके वैकुंठ एवं आध्यात्मिक लोगों का दर्शन कराने लगे। और जैसे ही भगवान नरसिंह ने अपने वैकुंठ इत्यादि आध्यात्मिक लोगों का दर्शन किया, वे समझ गए कि वे स्वयं भगवान हैं और सभी दैत्य नहीं अपितु हिरण्याक्ष था जो कि मारा गया और फिर इस युद्ध का समापन हो गया। मित्रों, ये भी भगवान श्री हरि नारायण की ही एक लीला थी, क्योंकि अवतार लेने से पहले ही इस बात को मन ही मन भगवान श्री हरि नारायण ने भगवान शिव से कहा था कि जब वे नरसिंह अवतार लेंगे तो उनका क्रोध उग्र हो जाएगा और इसी कारण उसकी समाप्ति के लिए वे शरभ अवतार लें और इस प्रकार उनकी स्मृति बनाएं। इस प्रकार मित्रों, ये दूसरी कथा भी समाप्त होती है और तीसरी कथा हमें प्राचीन धर्म ग्रंथों से प्राप्त होती है, वृषभ अवतार और भगवान विष्णु के पुत्रों के युद्ध के बीच में। मित्रों, कई पुराणों में इस कथा का प्रचलन है कि एक बार समुद्र मंथन की कथा के दौरान भगवान श्री हरि नारायण का मोहिनी अवतार था। ऐसा उन्होंने असुरों को भ्रांति में डालने के लिए यह अवतार लिया था, जिसे हम मोहिनी अवतार के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए थे, जिनके नाम हैं अमृत, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, कौस्तुभमणि, उच्चैःश्रवास व पांचजन्य शंख, चंद्रमा, धनुष, कामधेनु गाय, धन्वंतरी, रंभा अप्सरा, लक्ष्मी माता, वारुणी और वृष। लेकिन मित्रों, इसमें से जो अमृत निकला, उस अमृत के लिए देव दानव दोनों में संग्राम होने लगा युद्ध की। आखिर इस अमृत को कौन पिएगा? असुर कहते थे हम पिएंगे और देवता कहते थे हम पिएंगे। लेकिन अगर असुर इस अमृत का पान कर लेते तो वे अनंत काल के लिए अमर हो जाते, और अगर वे असुर अमर हो जाते तो सृष्टि पर नए नए उत्पात एवं सृष्टि का अंत करने में उनको समय न लगता। इसी कारण भगवान श्री हरिनारायण ने उन मूर्ख असुरों की बुद्धि को हरण करने के लिए मोहिनी अवतार लिया और असुरों को दुग्ध एवं पानी का पान कराया और स्वयं देवताओं को ही अमृत का पान कराया। लेकिन उन्होंने इस अवतार के साथ साथ कई अप्सराएं भी प्रकट की थी, जिसे असुरों ने पाताल लोक में ही बांध दिया था। और इसी कारण भगवान श्री हरि नारायण ने क्रोधित होकर सभी असुरों का संहार कर दिया, क्योंकि उनमें से राहु और केतु नामक राक्षस इस बात की जानकारी ले चुके थे कि उन्हें अमृत नहीं पिलाया जा रहा है, और वे गुप्त रूप से अमृत के कलश को उठाकर अमृत का पान कर गए। लेकिन भगवान श्री हरि नारायण ने अपनी वास्तविक रूप में आकर उनका गला सुदर्शन चक्र से काट डाला। लेकिन काटने पर भी उनके शरीर में अमृत का बूंद मौजूद हो चुका था, इसीलिए वे ग्रह के रूप में अमर हो गए और उनका धड़ भाग जो शरीर भाग था वो केतु हो गया और ऊपर का सिर भाग राहु हो गया। और फिर अनेकानेक असुरों के अंत के बाद उन्होंने उन सारी अप्सराओं को छुड़ाया। फिर संपूर्ण अप्सराओं ने ही भगवान श्री हरि नारायण की एक लीला के माध्यम से उनसे विवाह किया और वरदान ले लिया कि वे उन्हीं के साथ रहें। लेकिन माता लक्ष्मी के प्रश्न करने पर कि वे सबसे प्रिय
कौन है भगवान श्री हरि नारायण के अनुसार। लेकिन भगवान श्री हरि नारायण ने अपना उत्तर ऐसा नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अपने उत्तर में दिया कि मुझसे सर्वश्रेष्ठ प्रिय मेरा भक्त भगवान शिव हैं और स्वयं मेरे आराध्य भगवान शिव हैं। इसीलिए मेरे हृदय की आधा भाग भगवान शिव को मैं समर्पित करता हूँ और आधे भाग में से आप यानी माता लक्ष्मी और मेरे अनन्य सभी भक्त हैं। इस बात को सुनकर भगवान श्री हरि नारायण की पत्नी माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई और भगवान नारायण भी क्रोधित हो गए और वे उस स्थल को छोड़कर पाताल लोक में ही अप्सराओं के साथ वास करने लगे और उनके अनेकानेक पुत्र भी हुए। लेकिन फिर अपने क्रोध के ऊपर बाद में माता लक्ष्मी को पछतावा हुआ और वे संपूर्ण देवी देवताओं के साथ ब्रह्मदेव के पास गई। लेकिन ब्रह्मदेव के पास इस बात का निवारण नहीं था, तो वे भगवान शंकर के पास गए और सभी लोगों ने माता पार्वती और भगवान शंकर का ध्यान किया। फिर जाकर भगवान शंकर ने वृषभ अवतार अर्थात एक बैल का अवतार लिया और ताकि वहाँ पर जाकर वे भगवान श्री हरि नारायण को समझा सकें और पुनः ला सकें। लेकिन भगवान शिव के वृषभ अवतार के साथ सभी भगवान विष्णु के पुत्रों में युद्ध हो गया और भीषण युद्ध होने के कारण भगवान श्री हरि नारायण के सभी स्वरूप पुत्र मारे गए और इसी कारण भगवान श्री हरि नारायण क्रोधित हो गए और उन्होंने वृषभ देव अर्थात कि भगवान शंकर के साथ युद्ध किया। और इस युद्ध के परिणाम में अनंत कालों तक युद्ध चलने के कारण सृष्टि का विनाश होने लगा और दोनों में किसी की विजय और किसी की पराजय नहीं होने के कारण सभी अप्सराएं डर गई और डरने के कारण वे स्वयं भगवान श्री हरि नारायण एवं शंकर की शरण में गईं और उन्होंने इस युद्ध को बंद कराना चाहा। लेकिन युद्ध न बंद होने के कारण वे सभी भगवान श्री हरि नारायण से ये दोनों वरदान वापस ले लिया कि वे उनके साथ न वास करें और वे उनके साथ विवाहित संबंध भी ना रखें। इस प्रकार यह युद्ध बंद हुआ। और मित्रों, यह भी एक प्रकार की भगवान श्री हरि नारायण एवं महादेव की लीलाएं ही थी, क्योंकि वे सभी जो अप्सराएं थीं वे स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा ही थीं एवं माता लक्ष्मी की बहनें ही मानी जाती थी। और फिर मित्रों, धर्म ग्रंथों के आधार पर चौथी एवं अंतिम कथा महादेव और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुए भयंकर युद्ध के बारे में प्रचलित है, जो कि द्वापर युग के समय में घटित हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका था और उनके 1,61,080 पुत्र उन्हें प्राप्त हो चुके थे, जिसमें से 80 पुत्र प्रधान थे और उनकी 16,108 रानियां थीं, जिसमें से प्रमुख 8 पट रानियां थीं। और यह युद्ध मित्रों इस कारण से हुआ क्योंकि महादेव ने अपने प्रिय भक्त बाणासुर को एक वरदान दिया था, इसी के कारण। तो आइए विस्तृत रूप से इस कथा को जानते हैं। दरअसल मित्रों, भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी। और अनिरुद्ध जी सौड़ितपुर के राजा श्री बाणासुर की पुत्री उषा से बहुत ही प्रेम करते थे और स्वयं उषा भी अनिरुद्ध से प्रेम करती थी। लेकिन असुर प्रवृत्ति का होने के कारण बाणासुर यह विवाह नहीं होने देना चाहता था। लेकिन उषा अनिरुद्ध जी के बिना नहीं रह पाई और इसी कारण उसने अपनी एक सखी चित्रलेखा की मदद से अनिरुद्ध जी का हरण किया और केदारनाथ खंड के क्षेत्र में निकट एक क्षेत्र में ले गई। और उषा ने अनिरुद्ध जी की मर्जी से एवं अनिरुद्ध जी ने उषा जी की मर्जी से उनसे गंधर्व विवाह अर्थात कि लव मैरिज किया। लेकिन यह उषा के पिता बाणासुर की बिना अनुमति के विरुद्ध हुआ था एवं बाणासुर को यह बात पता चलते ही बाणासुर ने तुरंत ही अपनी पुत्री को अपने यहाँ बुला लिया और तुरंत अनिरुद्ध जी का हरण कर लिया।
फिर 6 महीने तक द्वारिकापुरी में अनिरुद्ध जी को लौटते न पाकर भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण सेना को एकत्र किया और अपने सभी पौत्र पुत्रों के साथ बाणासुर की नगरी शोणितपुर को चारों तरफ से घेर लिया। और जब बाणासुर को यह बात पता चला कि स्वयं श्री हरि नारायण विष्णु ही भगवान श्री कृष्ण हैं और वे किसी भी प्रकार से उनसे बच नहीं सकते, वे इस युद्ध में मारे जाएंगे, इसी कारण से वह बड़ा भयंकर स्थिति में फंस गया और उसने अपने घमंड को बनाए रखा और उसने भगवान शंकर की आराधना करने की श्रेष्ठ वर प्राप्त कर रखी थी और महादेव से उसने यह वरदान मांगा था कि जब भी वे उनका आवाहन करें तो स्वयं वे उनकी विपक्षी से युद्ध करने के लिए पधारे। और इस युद्ध में स्वयं बाणासुर ने भगवान शंकर का आवाहन किया। तब भगवान शंकर सभी गंधर्व, किन्नर एवं सभी नाग प्रजाति, भूत प्रेत समेत, कार्तिकेय गणेश जी समेत सभी लोगों के साथ युद्ध करने के लिए बाणासुर के पक्ष से आ गए। दोनों पक्ष में भीषण संग्राम एवं युद्ध हुआ, जो कि एक महाप्रलयंकारी युद्ध था। भगवान श्री हरि नारायण अर्थात वासुदेव श्री कृष्ण के प्रभाव से बाणासुर के पक्ष के असंख्य सेना मारी गए। भगवान श्री कृष्ण के पक्ष के सैनिकों की भीषण संग्राम से मौत हुई और इसी कारण फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण और भगवान महादेव आमने सामने हुए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने कई अस्त्रों का प्रहार भगवान श्री महादेव के ऊपर किया और भगवान श्री महादेव ने उन अस्त्रों को काट दिया। इसी प्रकार दोनों ही एक दूसरे अस्त्र को काटते गए और कोई भी दोनों में विजय प्राप्त नहीं कर पाता था, क्योंकि दोनों एक ही होने के कारण अपने ही स्वरूप में लड़ रहे थे और इस बात का ज्ञान स्वयं बाणासुर को भी नहीं था। इसीलिए मूर्ख बाणासुर को यह बात लगा कि दोनों अलग अलग हैं और अंत में वे बच जाएगा। लेकिन अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने अपना निजी एवं प्रलयंकारी अस्त्र पशुपत अस्त्र चलाया और भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने निजी अस्त्र नारायण अस्त्र से काट दिया। और फिर इस बात को भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि वे स्वयं अपने ही ऊपर प्रहार नहीं कर सकते, अर्थात कि भगवान शंकर के ऊपर प्रहार नहीं कर सकते। और भगवान शिव भी यह बात जानते थे कि वे स्वयं अपने ही स्वरूप यानी अपने ही ऊपर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान शिव जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन में एक विचित्र योजना गढ़ ली, जिसका ज्ञान बाणासुर को न था, क्योंकि माया के प्रभाव से उसकी बुद्धि हर ली गई थी। इसीलिए वे दोनों लोगों में अंतर समझता था, क्योंकि दोनों लोग एक ही थे, भगवान श्री कृष्ण और भगवान महादेव। बस उन्होंने परमात्मा होने के कारण उन्होंने अपने स्वरूप को विभिन्न प्रकार के कार्य के लिए अपने अलग अलग स्वरूप को प्रकट किया था, जो कि ब्रह्मा के नाम से सृष्टि रचना होती थी और विष्णु जी के नाम से पालन होता था और शिव जी के नाम से संहार होता था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने इस योजना के तहत तुरंत ही अपना एक अस्त्र चलाया, निद्रास्त्र, और निद्रास्त्र के कारण भगवान शिव पर इसका प्रहार हुआ और भगवान शिव तुरंत ही वहीं मूर्छित हो गए। और उधर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ कार्तिकेय जी का युद्ध हो रहा था, जिसमें कार्तिकेय जी पूरी तरीके से इस योजना के तहत घायल हुए और बलराम जी के साथ कुंभंधा और कूपकर्ण का युद्ध हो रहा था, जिसमें दोनों लोग घायल हुए और बलराम जी इस युद्ध से मुक्त हुए। और बलराम जी के युद्ध से मुक्त होते ही तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने दौड़कर बाणासुर के पास गए और लेकिन बाणासुर बिल्कुल ही चतुर था और उसने तुरंत ही अपनी एक देवी का आवाहन किया, जिसका वे पूजन करता था और उनका नाम था पोटरा देवी। और वहाँ पे पोटरा देवी प्रकट हुई और उनसे युद्ध करने के लिए खड़ी हुई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं तो वे युद्ध करना नहीं चाहती थी। इसी कारण वे भगवान श्री कृष्ण के सामने बाणासुर के कहने पर निर्वस्त्र खड़ी हुई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने
उन पोटरा देवी की ओर नहीं देखा और इसी कारण बाणासुर भाग गया। लेकिन पोटरा देवी का कुछ क्षण का ही ऐसा वरदान था, इसी कारण बाद में पोटरा देवी वहाँ से अदृश्य हो गई। और फिर भगवान श्री कृष्ण बाणासुर को पकड़कर उसके भुजाओं को काटने लगे और उसके भुजाओं को काटते ही वे गिर पड़ा और भगवान महादेव का आवाहन करने लगा। उसके रोने एवं चिल्ला चिल्ला कर भगवान महादेव का आवाहन करते ही भगवान महादेव दौड़ते हुए वहां आए और सबसे प्रलयंकारी भयंकर अस्त्र को भगवान नारायण के ऊपर अर्थात श्री कृष्ण के ऊपर चला दिया, जिस अस्त्र का नाम था माहेश्वर ज्वर या शिव ज्वर। फिर भगवान श्री कृष्ण इस चिंतन में पड़ गए कि वे अब क्या करें, तो उन्होंने तुरंत ही विवश होकर भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना निजी प्रलयंकारी अस्त्र नारायण ज्वर चला दिया। और नारायण ज्वर जो कि अति शीत को यानी ठंडी को प्रकट करता था और वही माहेश्वर ज्वर बहुत ज़्यादा गर्मी अर्थात कि प्रलयंकारी अग्नि को प्रकट करता था। इसलिए दोनों में समानता हुई और कोई श्रेष्ठ नहीं हुआ। लेकिन अधिक शीत के कारण अग्नि जरूर ही बुझ जाती है, इसी कारण अग्नि बुझने लगी और शिव ज्वर संकट में हुआ। तो वे महादेव की शरण में गया और महादेव ने उन्हें कहा कि वे स्वयं उनके आराध्य देव श्री कृष्ण के शरण में जाएं। फिर शिव ज्वर ने उन्हें प्रणाम किया और उनका गोठन किया और वे अस्त्र गायब हो गया और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु वे अपना ज्वर गायब कर लें, क्योंकि उनके ज्वर से शिव ज्वर को तकलीफ़ हो रहा है। लेकिन माहेश्वर ज्वर और नारायण ज्वर दोनों के प्रहार से भीषण सृष्टि का आघात हुआ और कभी अति शीत के कारण सृष्टि का अंत होने लगा तो कभी अति अग्नि के कारण। और इसी कारण ब्रह्मदेव ने माता दुर्गा का आवाहन किया और माता दुर्गा ने शक्ति रूप लेकर दोनों की स्मृति को बताया कि आप दोनों आपस में युद्ध ना करें, इससे सृष्टि का अंत हो सकता है, क्योंकि अपने ही दोनों स्वरूप से आप दोनों युद्ध कर रहे हैं और आप दोनों एक ही हैं, लेकिन आपके दोनों स्वरूपों के अलग अलग भीषण अस्त्र से इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। फिर भगवान शंकर और स्वयं श्री कृष्ण के बीच में युद्ध बंद हुआ और बाणासुर से श्री कृष्ण ने यह कहा कि मैं तो तुम्हारा अंत ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इसलिए तुमसे युद्ध कर रहा था क्योंकि तुमने मेरे पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र यानी मेरे प्रिय पौत्र का हरण किया है। और वैसे भी मैंने अपने भक्त प्रहलाद से वचन दिया है कि उनके असुर वंश में से एक भी असुर का वे संहार नहीं करेंगे। इस प्रकार से कहने के बाद भीषण प्रहार से घायल हुआ बाणासुर अपनी मृत्यु से भय कर डर गया और श्री कृष्ण की शरण में गया और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा कि मैं अनिरुद्ध को छोड़ देता हूँ, आप युद्ध करना बंद करिए। और फिर मित्रों इस अंतिम चौथे युद्ध का भी समापन हो गया और इस युद्ध में ना ही किसी की विजय हुई और ना ही किसी की पराजय। शिव भक्तगण इसी 4 कथाओं को अपने आधार पर शैव धर्म ग्रंथों के आधार पर प्रकट करते हैं एवं लिखते हैं एवं लोगों तक पहुंचाते हैं। और वहीं वैष्णव भक्तगण जो कि श्री हरि नारायण के भक्त होते हैं और वे अपने धर्म ग्रंथों में वैष्णव धर्म ग्रंथों में अपने अनुसार इन बातों को प्रकट करते हैं एवं जन सामान्य तक पहुंचाते हैं, ताकि दोनों पक्ष के भक्तों के अनुसार एक ही परमात्मा हर और हरि भगवान नारायण और शिव का प्रचार हो सके और सनातन धर्म की अनंत संस्कृति का अधिक से अधिक प्रचार हो और वे भी इस प्रचार के फलस्वरूप अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकें। तो मित्रों आप सब से भी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आप सब भी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एक ही परमात्मा भगवान श्री हर और हरि नारायण और भगवान शिव की इन 4 कथाओं का अधिक से अधिक प्रचार हो सके और आप सभी लोग भी इस अमृत तुल्य प्रचार का लाभ उठा सकें। तो मित्रों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।